प्रकार से पूरा देश महंगाई की मार से त्रस्त होते हुए चुनाव होता है, मोदी जी आगे हो जाते हैं, महंगाई पीछे हो जाती है। मजबूर है पीने को महंगाई की कड़वी घूंट। नमस्कार, लाइव लगातार के खास कार्यक्रम स्कूटी रिपोर्टिंग में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। आज कांग्रेस की ओर से राजभवन के सामने जो धरना स्थल जहां पर आम लोग आकर के अपनी मांगों को लेकर धरना देते हैं, आज उसी धरना स्थल पर पार्टी में शामिल, महागठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी भी पहुंच गई और महंगाई के मुद्दों को बनाकर उन्होंने यहां पर जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सबसे पहले इन तस्वीरों को मैं दिखाऊंगी। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता जो थे, बड़े दिग्गज नेता पहुंचे हुए थे, आंदोलन करके वो यहाँ से जा चुके हैं। और इन तस्वीरों को आप देखिए, यहाँ पर घरेलू गैस सिलेंडर रखे हुए हैं, इस पर 1000 पार लिखा हुआ है। चूँकि गैस सिलेंडर जो है उसके दाम जो है 1000 पार हो चुके हैं। और इसके साथ ही इन तस्वीरों में आप देखिए, यहाँ पर स्कूटी रखी हुई है। चूँकि पेट्रोल की कीमतें जो है वो लगातार बढ़ी हुई हैं और ऐसे में महंगाई को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है। बड़े बड़े नेताओं के बैनर पोस्टर लगे हुए हैं और इन बैनर पोस्टरों को देखकर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता उस धरना स्थल पर पहुँच गए, जहाँ पर लगातार अपनी मांगों को लेकर के पंचायत सचिव के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। एक तरफ पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं तो दूसरी तरफ मजदूर संगठन है जो कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इनकी आवाज़ को अब तक सुनने वाला कोई मंत्री इनकी आवाज़ को सुन नहीं पाया है। लेकिन आज ये महंगाई को मुद्दा बनाकर कांग्रेस पार्टी यहाँ पहुँची थी और आंदोलन भी कर रही थी। पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं, लंबे समय से आंदोलनरत हैं और आज इन्हें भी अच्छा लगा होगा क्योंकि सभी मंत्री, सभी विधायक यहाँ पहुँचे, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किए। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आज यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ओर से तमाम नेता जो थे वो आए हुए थे, आंदोलन कर रहे थे। आप लोगों से कोई बातचीत हुई उन लोगों की? हम लोगों ने अपनी मांग को लेकर उन लोगों के सामने गए, लेकिन उन लोग है केंद्र सरकार के खिलाफ उन लोग प्रदर्शन कर रहे थे। 1 दिवसीय प्रदर्शन उन लोग का था। वो महंगाई के खिलाफ और पेट्रोल के दाम, गैस के दाम के खिलाफ उन लोग कह रहे थे और उन लोग केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे उनके खिलाफ उनका प्रदर्शन था। तो हम लोग भी उनके सामने गए और उन लोग को यहाँ के सरकार का वादा याद दिलाने गए कि उन लोगों ने हम लोग से भी वादा किया था पंचायत सचिव नियुक्ति पूरी करेंगे। तो हम लोग का वादा का क्या हुआ? पूरा वर्ष बीत गया है, नियुक्ति वर्ष पूरा ख़त्म हो गया है। तो हम लोग उनको याद दिलाने गए थे, लेकिन उन्होंने हम लोग की बातें बस बोले कि संज्ञान में है, हम लोग आपकी बातें मतलब रखेंगे। मतलब एक बार फिर से यहाँ पर आके नेताओं ने इन लोगों को आश्वासन दिया। चूँकि स्कूटी रिपोर्टिंग में अक्सर ही हम पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों के मुद्दे को उठाते हैं। आप जहां धरना दे रही थी उस धरना स्थल पर तमाम मंत्री, विधायक भी पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर उन्हें भी उसी धरना स्थल पर आना पड़ा जहां से आप लोग लगातार अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठाती है। हाँ, हम लोग की तो ये आज तो 72वां दिन हो चुका है। तो सारे मंत्री लोग आए हुए थे, तो उन लोग को हम बोलना चाहते हैं कि आप देखिए, आधे आप आए, इतने कितने 1 घंटे आप रुके होंगे, तो आप लोग को इतना कष्ट हुआ और तुरंत चले भी गए। लेकिन हम लोग 72 दिन से, पिछले 72 दिन से ठंडा भी खत्म हो गया, बारिश भी हुई और ये गर्मी, चिलचिलाती गर्मी भी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, ना कि टेंट की व्यवस्था है ना कुछ का व्यवस्था। आप लोग के लिए तो टेंट भी लगा हुआ है। तो समझ सकते हैं कि हम लोग पढ़ लिख करके सोचिए कि हम लोग किस जगह पे बैठे हुए। सो क्या हम लोग का शौक नहीं करता कि हम लोग भी अपने जॉब करते? लेकिन बस आप लोग के आश्वासन के चलते आज हम लोग को ये दिन देखना पड़ा है। जिस दिन आप लोग आश्वासन नहीं, तुरंत काम करते ना, तो ये दिन हम लोग को देखना नहीं पड़ता। हम लोग क्या गुनाह किए कि हम लोग पढ़ करके सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद जब हम लोग की नियुक्ति, हम लोग को जॉब करना चाहिए था, नियुक्ति करना चाहिए था, हम लोग की नौकरी करना चाहिए था, तो आज हम लोग यहाँ रोड पे बैठे हुए। तो शर्म आनी चाहिए सरकार को कि यहाँ के जो युवा, जो राज्य के भविष्य है, वो आज रोड पे बैठे हुए हैं। तो कैसे किसी राज्य का विकास हो सकता है? आप अपनी मांगों को लेकर के आप वहाँ बैठ जाते हैं धरने पे। कभी हम लोग की पीड़ा सुने हैं? हम लोग कितने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। बिल्कुल, लंबे समय से चूंकि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और एक महत्वपूर्ण मुद्दे को अभ्यर्थी ने उठाया कि जब यहाँ पे बड़े नेता आए उनके लिए एक टेंट बनाया गया। चूंकि धूप भी काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी का मौसम है और ऐसे में लंबे समय से बिना टेंट के ये पंचायत सचिव के अभ्यर्थी यहाँ पे बने हुए हैं। कहीं ना कहीं दिखाता है कि सरकार जो है वो आप लोगों पर ध्यान नहीं दे रही है। भले आश्वासन मिल रहा है लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं मिल रहा है। चूँकि वो लोग आए यहाँ पर, आंदोलन किए और 1 घंटे के अंदर ही सभी नेता यहाँ से चले भी गए। 1 घंटे के अंदर सभी नेता चले गए क्योंकि उनको गर्मी बहुत लग रही थी और ऊपर से पंचायत सचिव के स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए थे, तो गर्मी तो ऐसे ही बढ़ गई थी उनकी। तो उनसे हम साफ साफ यही कहना चाहते हैं कि आज आप 1 दिन के धरने में बैठे, 1 घंटा भाषण दिए, मुँह चमकाए और चले गए। और यहाँ जो झारखंड की पब्लिक बोले तो जो छात्र
आज यहाँ 72 दिनों से इस कड़ी धूप में बिना टेंट के बैठे हुए हैं, उनकी आपको फिक्र नहीं। आप आए आज महंगाई के मुद्दे पे, आप महंगाई के मुद्दे पे पूरे देश की जनता को ये बतलाना चाहते हैं कि देखिए केंद्र की सरकार किस प्रकार महंगाई को आगे बढ़ा रही है। हम आपका समर्थन करते हैं, हम भी महंगाई के खिलाफ हैं, मगर आपकी जिस मैनिफेस्टो के आधार पे आपने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद आपने पूरी जनता को यह समझाया कि हम आप लोग के लिए आ रहे हैं, 5 सालों में तो आपसे तो एक नियुक्ति तक नहीं क्लियर करवा पाए, तो आप देश की जनता से क्या वादा करोगे? आप बात करते हो 2024 का चुनाव लड़ने का कि इस बार हम आएंगे, तो किस मुंह से आओगे आप? किस मुंह से आओगे और जनता को क्या बताओगे? आज तो आपने बड़े बड़े वादे कर दिए, यहाँ से हम जाएंगे जन जन तक, पंचायत स्तर तक, गांव-गांव जाके महंगाई के मुद्दे पर सारे जनता को, पब्लिक को अवगत करवाएंगे, मगर आप खुद जाइएगा घर उनके? क्या मंत्री आलमगीर आलम साहब जाएंगे एक एक घर, एक एक पंचायत में? वो पंचायत स्तर का काम कौन करेगा जब पंचायत सचिव वहाँ नहीं रहेंगे? अगर आप बढ़ावा देना चाहते हो, ग्राम स्तर पर, हर स्तर पर लोगों को जागरूक करना चाहते हो कि किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, केंद्र सरकार की क्या नीतियाँ हैं, तो क्या उन नीतियों को आप घर घर तक खुद पहुँचाओगे? बहुत सारे मंत्री बयान दे देते हैं हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हमारा डिपार्टमेंट कुछ और है, इनकी तो ज़रूरत नहीं है। तो आप इस ज़रूरतों को कैसे पूरा करोगे? आप जनता के बीच कैसे जाओगे? जिस तरीके से बढ़ती महंगाई की वजह से जनता परेशान है, उन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी की ओर से आज उस धरना स्थल पर धरना दिया गया जहां पर लंबे समय से कई आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में महंगाई का मुद्दा किस तरीके से देश और राज्य में जोर पकड़ता है और इन अभ्यर्थियों को जो लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, इन्हें न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। प्रकार से पूरा देश महंगाई की मार से त्रस्त होते हुए चुनाव होता है, मोदी जी आगे हो जाते हैं, महंगाई पीछे हो जाती है। मजबूर है पीने को महंगाई की कड़वी घूंट। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।